क्योंकि जो भी सड़क पर निकलता है वो कहीं ना कहीं अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए निकलता है। और अगर आप सब में से किसी का कोई दुखद एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी क्षति हो गई या मृत्यु हो गई, तो पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल आर्थिक कंगाली का शिकार हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी सावधानी अगर आप बरतोगे, जैसे कि बताया कि कोई भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, गलत दिशा में नहीं चलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाना चाहिए। अगर आप कमा रहे हो 15,000 20,000 कमा रहे हो तो एक 1,000 रुपये का हेलमेट खरीद सकते हैं। सस्ता हेलमेट केवल पुलिस का चालान से बचने के लिए केवल आप हेलमेट मत लगाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय ISI हेलमेट का प्रयोग करेंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाएंगे। विपरीत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। लाल बत्ती का सम्मान करेंगे। यातायात के नियमों का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नोएडा पुलिस, नोएडा यातायात पुलिस पूरी कोशिश करती है, टाइम पे मुहिम छेड़ती है, लोगों को एजुकेट करती है, अवगत करवाती है। पहले BN ग्रुप, आप कैश फ्री ग्रुप, कोई ना कोई NGO आके यहाँ पे हेलमेट वितरित करती है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को शिक्षित करती है। आज उसी मुहिम के तहत नोएडा DCP मैडम मनीषा मैडम ट्रैफिक के हमारे साथ हैं। आइए मैडम से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस नुक्कड़ नाटक का क्या प्रयोजन था, क्या इसका एम था और क्या इसके माध्यम से नोएडा की जनता को कितना अवेयर कर पाए और इससे कितना फायदा होता है। मैडम नमस्कार। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है मैडम, आपने आज नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन करवाया, क्या कहना चाहेंगे आप और इससे कितना बेनिफिट होता है लोगों को? देखिए, जैसा कि आपने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें जब सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो 4E बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी सर्विसेज। तो इसमें अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसी के लिए हम यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर आज एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। और यह क्रैश फ्री इंडिया और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कराया गया है। यहाँ पर आज स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित सरकार के द्वारा क्या क्या प्रावधान है और वो किस प्रकार से उनको नियमों का पालन करना चाहिए, इस सब के बारे में लोगों को एजुकेट किया। और ये अभियान जो है वो सतत रूप से लगातार चल रहा है। और आपके माध्यम से भी सभी जितने भी नोएडा वासी हैं सभी से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें और स्वयं सुरक्षित रहें और अपने आसपास जो चल रहा है उनको भी सुरक्षित आवागमन करने दें। मैडम, जैसे देखा गया है, बाई चांस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग घबरा के कि पुलिस के पास जाना पड़ेगा, सरकार कहीं कल को हमें ना घेर ले, इस वजह से उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। सरकार ने नियमों में बहुत सारा तब्दीली करी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि कल को कोई का एक्सीडेंट हो जाता है तो राहगीर उसकी मदद करें? देखिए, सरकार के द्वारा जो एक्सीडेंट के विक्टिम है उनके पास से जो गुजर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए राहगीर योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो गुजर रहा है और वो देखता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो सूचना देता है। और अगर उस व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयासों से और पुलिस के सहयोग से अगर वो एडमिट कराता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये देती है। साथ ही उसको विभिन्न फोरम के माध्यम से सम्मानित भी किया जाता है। तो हम सभी का ये प्रयास है कि जो सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुँचे और जो व्यक्ति हैं जो गुजर रहे हैं वो एक ज़ीरो रिस्पॉन्डर या गुड समैरिटन का जो है वो एक परिचय दें। और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जैसा कि उद्देश्य है कि 2040 तक ज़ीरो फैटेलिटी का हमारा जो उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज़ीरो मृत्यु हो, उसके उद्देश्य में हम तभी सफल हो सकते हैं जब सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैडम, स्कूल और RWS में भी कुछ ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का उद्देश्य यही है कि लगातार हम लोग लोगों का सहयोग ले रहे हैं। विभिन्न NGO भी इसमें हम लोग का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तो जगह जगह जितने मुख्य सार्वजनिक स्थल हैं, मार्केट हैं, RWA की जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर भी हम जा कर के और इस संबंध में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी सी सावधानी अगर हम बरतते हैं तो हम स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही हमारे जितने भी साथ चलने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, DCP ट्रैफिक मनीषा मैडम से बात हुई। मैं
चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों और सारी पब्लिक को यह रिक्वेस्ट करूंगा, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को दुश्मन ना माने। ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी मदद करते हैं। उल्टे सीधे सस्ते क्वालिटी के हेलमेट ना पहने, ISI मार्क हेलमेट पहने, स्पीड में सही तरीके से गाड़ी चलाएं, उल्टी दिशा से ना आए, खुद भी सुरक्षित रहें। यातायात पुलिस की बात माने और अपने घर वालों और दूसरे लोगों को सुरक्षित रखें। संदीप गर्ग विद कैमरा पर्सन, भारत न्यूज। थैंक यू वेरी मच। इस पेपर का एक ही मकसद है कि हर कोई जानकार हो, उसको सारी चीजों के बारे में पता हो, क्या उसका हक है, दुर्घटना हो जाती है तो क्या करना चाहिए। उससे पहले आप सभी ने ये टोपी वाला हेलमेट कभी ना कभी देखा होगा,